नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है और विपक्ष एसआईआर को लेकर परेशान है। कांग्रेस नेतृत्व ने आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भाग लिया। तो बैठक में क्या क्या हुआ आपको बताएंगे। पर बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इंडी गठबंधन के भीतर आवाजें उठने लगी है कि राहुल गांधी की वजह से गठबंधन बार बार डूब रहा है। कई क्षेत्रीय दलों को लगता है कि कांग्रेस वर्चस्व के नाम पर सिर्फ बोझ बन चुकी है, नेतृत्व नहीं दे पा रही, रणनीति नहीं बना पा रही और सबसे बड़ी बात, परिणाम नहीं दे पा रही। इंडी गठबंधन में अब ये मांग उठ रही है कि कांग्रेस के वर्चस्व का मिथक खत्म किया जाए। कई पार्टियां खुलकर कह रही हैं कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी नहीं हो सकते। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को लेकर जो मीटिंग की थी इंदिरा भवन में, क्या कुछ हुआ उसमें? देखिए, इंदिरा भवन में जो मीटिंग हुई उसमें दो रणनीतियों पर इन लोगों ने चर्चा की। जी। बात यही हुई कि एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते रहेंगे, क्योंकि हमें खुश करना है अपने उन सपोर्टर्स को जो एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान हैं। ये एसआईआर की प्रक्रिया से हर राज्य में देखिए, जहां जहां एसआईआर चल रहा है उन राज्यों में एक वर्ग विशेष को परेशानी हो रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान या केरल हो या पुडुचेरी हो। हर जगह पर ये मुसलमान ही परेशान क्यों हैं? क्यों इनको लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया उन्हीं के लिए बनाई गई है, उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों में फर्जी वोटर ज्यादा है। इसीलिए इन लोगों ने क्या कहा, पहले से ही ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इन लोगों ने बार बार कहना शुरू कर दिया एसआईआर का मतलब बैकडोर एनआरसी। अब एनआरसी का मतलब है कि आप अगर देश के नहीं हो तो देश से निकाले जाओगे, अगर देश के हो और फर्जी तरीके से आपने वोटर लिस्ट में कई जगह नाम डाले हैं, नाम हटाया जाएगा। तो अब इस प्रक्रिया को लेकर इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमें सुप्रीम कोर्ट में तो दावेदारी करनी पड़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की एक सांसद वो भी चली गई सुप्रीम कोर्ट कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उसमें अनियमितता देखने को आ रहा है। अभी तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी के बाद अखिलेश यादव का है। लेकिन कांग्रेस को यह दिख गया कि नहीं, अनियमितता हो रही है तो जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव भी बोलते हैं, अखिलेश यादव समझते हैं कि बोलना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान तो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, तो इसलिए बोलते ये लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर सबसे पहले कांग्रेस गई, उसी तरीके से केरल कांग्रेस, उसके बाद तमिलनाडु के कांग्रेस की इकाई, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता, ये सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा न लगे कि कांग्रेस तो इस प्रक्रिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में हमारा समर्थन ही नहीं कर रही है। इसलिए एक स्ट्रेटजी तो यही रही। लेकिन दूसरे लेवल पर यह भी बातचीत हुई कि देखो, 12 प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, बिहार में हमने मान लिया एसआईआर में हमसे चूक हो गई समझने में मुद्दे को, लेकिन फिर भी अब ये मानकर चलो कि एसआईआर को हम सुप्रीम कोर्ट के सहारे रोक नहीं सकते। तो अगर हो रहा है तो बूथ लेवल एजेंट तैयार करो। ये इनका बैकडोर पॉलिसी है, जो कि ये सामने में आकर नहीं कहेंगे कि हम अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से क्या कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो सारी पार्टियों से अपील किए थे। बिहार चुनाव परिणाम के बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो उस समय उन्होंने कहा था कि वोट शुद्धिकरण अभियान के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होकर वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। जितना हो सके बूथ लेवल एजेंट बनाओ, जितना हो सके अपने आसपास के वोटर पर ध्यान रखो, और जो फर्जी वोटर है उसको बाहर निकालो और एक निष्पक्ष वोटर लिस्ट होनी चाहिए। अब इस मीटिंग में इस बात की भी चर्चा हुई
और राहुल गांधी के वोट चोरी के आधार को लेकर ये कंफ्यूज थे, क्योंकि जो प्रदेश के लोग आए हैं उनका मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से अगर कांग्रेस लगातार विरोध करती रही तो वही एग्रेशन दिखेगा वोटर में जो बिहार में दिखा है। इसलिए इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करो, सुप्रीम कोर्ट में अपना लीगल बैटल लड़ते रहो, लेकिन फिर भी लोगों के नजर में आप विलेन मत बनो। ऐसा मत बनो कि ये फर्जी वोटरों को बचाने के लिए, घुसपैठियों के संरक्षण देने के लिए ये कांग्रेस जैसी पार्टी है जो एसआईआर का विरोध कर रही है। ये बड़ा मीटिंग में सवाल उठे हैं और राहुल गांधी को लेकर यही सवाल उठे कि भाई आगे रणनीति क्या होगी। समस्या कांग्रेस की यहीं से शुरू होती है कि क्या आप मीडिया में जो बोलोगे, बाहर में जो बात करोगे और पार्टी के अंदर कुछ और बात करोगे तो पार्टी के नेता एक लाइन पर चल पाएंगे या वो भी कंफ्यूज रहेंगे। आप पार्टी लाइन कुछ और तय करते हो मीडिया के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए, और मीटिंग में कुछ और बात करते हो कि आप लोगों को एसआईआर में मजबूती से आना पड़ेगा। तो पार्टी के मीटिंग के अंदर जो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के नेता, फिर उसके बाद विधानसभा प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष यही होंगे। लेकिन जो जनरल कार्यकर्ता जो कि बूथ लेवल एजेंट बन सकता है, अगर वो मीडिया में सुन रहा है कि जयराम रमेश बोल रहा है, पवन खेड़ा बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, तो वो क्यों पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए एक लाइन तय नहीं हो पा रहा और तभी ये 12 राज्यों में कांग्रेस की बर्बादी की फिर से शुरुआत हो। जी बिल्कुल, मतलब एसआईआर को लेकर तो मतभेद है, लेकिन बिहार के जो नतीजे आए उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में तो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब लेकिन इंडी गठबंधन के भी तमाम अलग अलग दल, क्या वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर ही कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हुआ है। अब ये कांग्रेस मानना छोड़ दे कि इंडी अलायंस में वो बॉस बना रहेगा और राहुल गांधी ही फ्रंट फुट पर खेलते रहेंगे। राहुल गांधी को बाहर करो, दूसरे नेताओं को, टॉप लीडरशिप जो है इंडी अलायंस का, उसमें दूसरी पार्टी के लोगों को रखो। ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच बातचीत हुई है इस बात को लेकर कि तीसरी और चौथी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के अंदर हम लोग हैं, और जो इंडी ब्लॉक के नाम पर लोकसभा में, यानी संसद की जो कार्रवाई होती है सत्र के दौरान, ये लोग हमारे ऊपर मुद्दे थोप देते हैं कांग्रेस वाले, और वो राहुल गांधी का मुद्दा होता है। जैसे अभी संसद सत्र की शुरुआत होगी दिसंबर में, वो अनाउंसमेंट भी हो चुका है, 21 दिन का सत्र होगा। और ऐसी स्थिति में आप अगर हमारे ऊपर मुद्दे थोप देते हो, बदनामी हमारी हो जाती है, राहुल गांधी बैक डोर से भाग जाता है, तो हम क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को माने? नेता प्रतिपक्ष एक प्रतिष्ठित पोस्ट है, ये पद है, उसकी गरिमा राहुल गांधी रख नहीं रहे। तो क्या अगर इंडी अलायंस को जिंदा रखना है तो इसको रोटेशन के आधार पर नहीं देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका हमारी नहीं है, हम इस्तीफा देते हैं? आपके पास एक संवैधानिक पद वही तो है, अगर इतने लगातार हार रहे हो तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही छोड़ दो, सांसद से तो इस्तीफा नहीं दे सकते। कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा पद आपके पास है नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे पिछली बार चुनाव में हार हुई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। 2019 के चुनाव के बाद इन्होंने यही किया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष का पद तो आपने छोड़ दिया, कांग्रेस में कोई बड़े पद पर आप हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक पद है जिसमें लोकसभा के अंदर आप अपने आप को बड़ा नेता मानते हो, सबको लीड करने वाले नेता हो, तो उस पद को छोड़ो। और इसी तरीके से ये लोग का कहना है कि टॉप लीडरशिप में जो काम करने वाले हैं इंडी अलायंस में, उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और हमारी पार्टियों को इसके लिए जगह दी जाए, हमारे नेता जाएंगे। उसी तरीके से महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना के मुखपत्र में सीधे तौर पर चैलेंज किया गया कि कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बची नहीं है। वो बिहार में 6 सीटें लेकर आई है और आगे दावेदारी करेगी। इसलिए बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं होगा, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है। सामना में या जो उसका मुखपत्र है उसमें आर्टिकल छपे हैं जिसमें सीधे कांग्रेस से सवाल किया गया है कि आप अपनी रणनीति सुधारो और हम लोगों को बख्श दो। मतलब जहां हम गठबंधन सहयोगी आपके साथ हैं उसमें आप लोकल फैक्टर को देखते हुए लोकल लीडरशिप को आगे बढ़ाओ,
राहुल गांधी का इस्तेमाल हर जगह नहीं होगा। यानी इंडी ब्लॉक से कांग्रेस को बाहर किया गया, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया गया। अब बाप छोड़ो, कुर्सी छीन जा रही है। और कांग्रेस ये 12 राज्यों में जब कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, दिल्ली में मीटिंग लेकर, वहां पर स्थिति ऐसी है कि अब और आगे इस्तीफे होने वाले हैं। कांग्रेस की बर्बादी ये बिहार चुनाव के परिणाम ने पृष्ठभूमि इसकी तैयार कर दी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की कमजोरी विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। वो ना गठबंधन को जोड़ पा रहे हैं, ना किसी चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। उनके भाषणों में आक्रामकता तो है, पर रणनीति जीरो है। नेतृत्व का ठोस आधार नहीं है। बिहार की हार ने एक संदेश बहुत साफ दे दिया है कि अगर विपक्ष को जीतना है तो राहुल गांधी मॉडल अब नहीं चलेगा। और अब इंडी गठबंधन के भीतर धीरे धीरे यह धारणा मजबूत हो रही है कि अगर अगले चुनाव में कोई उम्मीद रखनी है तो कांग्रेस को अपनी जिद छोड़कर किसी और चेहरे को आगे करना होगा, या खुद को गठबंधन में जूनियर पार्टनर की तरह पेश करना होगा। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।